नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कालजयी कहानी दो बैलों की कथा के पिछले दो भागों में आपने देखा कि कैसे हीरा और मोती ने हर मुसीबत का डटकर सामना किया। गया के घर से भागना, सांड से मुकाबला करना और फिर मटर के खेत में पकड़े जाना, दोनों की दोस्ती और सब्र की परीक्षा हर कदम पर हुई। लेकिन आज इस कहानी का तीसरा और सबसे भावुक कर देने वाला अंतिम भाग है। पिछले भाग में हीरा और मोती कांजी हौस मवेशी खाने में कैद हो चुके थे। तो क्या आज हीरा और मोती इस कैद से आजाद हो पाएंगे? क्या वो उस बेरहम कसाई के चंगुल से बचकर अपने प्यारे मालिक झूरी के पास वापस लौट पाएंगे, या फिर दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगी? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके आंखों में आंसू ला देगी। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपको सच्ची वफादारी और आज़ादी का असली कीमत पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी का आखिरी और सबसे रोमांचक भाग। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां भागी, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते हो? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं तो क्या हरज है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या नहीं भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वो हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह शरारत तुम्हारी है। मोती ने गर्व से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाए, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींग से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसे खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे रहे। किसी ने चारे का एक कण भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने झुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले गए और दोनों की देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा? सहसा एक दरियल आदमी आया, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। आया और दोनों मित्रों के कूल्हे में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्या टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से बेकार भागे, अब तो जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी के काम तो आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक नहीं उठा पा रहे थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमा होने पर डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे भरे घास चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे।
चिकने चप्पल कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बाधिक के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें लेने आया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो, अपना ही घर आ गया। इसी कुएं पर हम हुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नजदीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ। मोती बोला, यह जाने देगा? इसे मैं मार गिराऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से आगे हम नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेलें करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दरियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही ऐसा दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था तो दूसरा मुंह। दरियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने से नीलाम करके लाया हूं। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत है कि यह मेरे द्वार पर खड़े हैं। दरियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दरियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दरियल भाग गया। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दरियल का रास्ता देख रहा था। दरियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखने आए थे और हंस रहे थे। जब दरियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम गुस्से में उसे मार न डालो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं आज मारे बिना छोड़ता भी नहीं। अब नहीं आएगा, आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, पर उसके काम नहीं आऊंगा। हमारी जान की कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, भोले हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों का माथा चूम लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।